कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, उस गुंबदे खजरा को मेरी जान में रखना। कि जलवा ये मेरे दीदे हैरान में रखना, उस गुंबदे खजरा को मेरी जान में रखना। जब गर्मी महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। जब गर्मी महशर से बुरा हाल हो मेरा, सरकार मदीना मुझे पहचान में रखना। अल्लामा दानिश साहब ने कम वक्तों में बड़ी कीमती बात की है। रब्बे कदीर इनके इल्म व फज़ल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए, सरकार मौलाए कायनात के इल्म का सदका अता फ़रमाए। आज भी मुझे एक बात याद आ रही है, उनकी तकरीर को सुनने के बाद में एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक आदमी के बारे में मशहूर है ये वाक़या भी कि एक आदमी कैंसर का मरीज़ हुआ, उसको डॉक्टर ने ये बताया कि 15 दिन के बाद में तुम्हें दुनिया से चले जाना है। वो आदमी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद में अपने घर आया, एक कमरे में बैठा हुआ था। 2-3 दिन के बाद उसकी माँ आई तो रोने लगी। उसने कहा अम्मी रोने की वजह? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा 15 दिन के बाद तुम दुनिया में नहीं रहोगे, तो फिर ये बताओ कि मेरा सहारा कौन होगा, मेरा सहारा कौन होगा। उसकी माँ रोने के बाद में चली गई। एक आध दिन के बाद में उसकी बेटियां आई छोटी छोटी, वो भी रोने लगी। तो उसने कहा कि बेटा तेरे रोने की वजह, उसने कहा कि अब्बू 15 दिन के बाद आप नहीं रहेंगे तो हमारे लिए सामान कौन लाएगा, हमारे लिए टाफ़ियाँ कौन लाएगा। ये सुनने के बाद में वो भी रोकर चली गई। एक आध दिन के बाद में उसकी बीवी आई तो वो भी रोने लगी। उसने पूछा तेरे रोने की वजह? तो उसकी बीवी ने कहा कि 15 दिन के बाद जब तुम नहीं रहोगे तो हमारे हाथों से लोग चूड़ियाँ उतार लेंगे, हमें कपड़े कौन लाएगा, हमें खर्चे कौन देगा। जब सारे लोग चले गए रो रो कर, तो उसने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की कि ऐ मेरे मौला, मैं मान गया कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। बेटियों को ये फ़िक्र है कि मुझे टाफ़ियाँ कौन लाएगा, के बाद मुझे खर्चे कौन देगा, लेकिन तीनों आकर ये नहीं कह पाए कि 15 दिन के बाद मेरा बेटा जब कब्र में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसी तकरीर आप सुने कि जिससे आपका दिल रोशन हो जाए और आखिरत की तैयारी में हम और आप हजरात लग जाएं। दुआ करें हम सब मिलकर, अल्लाह इस महफिल नूर के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फ़रमाए, हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत से माला माल फ़रमाए, हमारे क़ुलूब व अज़हान को कुरानी आयात से मुनव्वर फ़रमाए। इतने लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी महफिल है जहाँ आप जैसे मुक़द्दस लोगों ने कई दिन से तैयारी करने के बाद में उर्स मुक़द्दस के प्रोग्राम को सजाया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ सुनने वाले लोग भी हैं, सुनाने वाले लोग भी हैं, इश्क़ रसूल की दौलत को तक़सीम करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। मैं बताऊं आपसे कि नातिया शायरी के हवाले से पूरे मुल्क में सफ़र करने वाला बहुत तेज़ी के साथ सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी वो आप तक पहुँचने वाले हैं। अब ये बताएं कि आप उन तक पहुँचेंगे कि वो आप तक पहुँच जाएं। बस एक ही काम करना है, समझ रहे हैं आप या तो पहुँचें या तो आप उनको पहुँचा दीजिए। एक शेर मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग कितना बोलते हैं कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। ना ना ना, सबको सुभान अल्लाह नहीं कहना है, बस एक आदमी को सुभान अल्लाह कहना है। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूँ। समझ रहे हैं आप? कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अगर इतने बोलने वाले लोग मिल जाएं तो मेरे ख्याल से गूंगा आदमी भी कामयाब हो जाएगा, है ना। हम लोगों की तस्वीर देखने के लिए थोड़ी कोई आता है यार, सुनने के लिए आते हैं, है ना। जैसे जिगर मुरादाबादी लखनऊ के एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, एक आदमी करीब में पहुंचा उनकी तस्वीर लेने के लिए। तो जिगर मुरादाबादी ने कहा भाई मैं इतना खूबसूरत थोड़ी हूँ कि मेरी तस्वीर को आप घर में सजा सकेंगे। तो उसने कहा ना ना ना, सजाने के लिए नहीं, बच्चों को डरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो मेरी आवाज़ तो सुनो आप सिर्फ, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। बस अगर पीछे वाले भी इसी महफिल का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बोले ना भाई कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। देखें अब एक शेर इसमें करबला शरीफ के हवाले से है, जिसको ज़मीने करबला देखना है वही वही बोलेगा इंशाअल्लाह।
और मैंने तो आज के तकरीबन 4 साल पहले ही ज़मीन करबला देख ली है माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, मेरी जमात के उलमा भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं, बस कहीं कहीं वो नहीं कहते हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं, इसकी वजह उनसे पूछेंगे आप कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर दूसरा सजदा क़यामत में अदा हो जाएगा। कि एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, बहुत चिल्लाऊं क्या, शेर अच्छा रहेगा तब कि ऐसे ही पढ़ूं कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा। अब इसके बाद जो आने वाला शेर है वो वही समझेगा जिसको आला हजरत से मोहब्बत है। अगरबत्ती, लोबान और चादर बेचने वाले आला हजरत को नहीं समझ पाएंगे। आला हजरत को वही समझेंगे जिसके दिल में इल्मे अली और इश्क़ नबी का चिराग रोशन होगा। मैंने तो बहुत पहले कह दिया है, मैं चबाए हुए लुक़मों को दोबारा खाना ही नहीं चाहता कि फ़िक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। मैं नहीं कहना चाहता, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। समझ रहे हैं आप। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें आप। मैं ये नहीं कहता मोहम्मद अली भाई कि आज के जलसे में आग लगा दूंगा शेर पढ़ के, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये मुझे बरसों याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जैसे एक शायर ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि मुशायरे में आग लगा दूंगा। तो उसकी बीवी ने कहा घर में माचिस नहीं, तुम चूल्हा ही जला दो, बड़ी बात। समझ रहे आप। देखें देखें कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा, कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। और एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर और दूसरा सजदा क़यामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। कि सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो। ए नारा तो लगाओ माशाअल्लाह। कहाँ गए वो नारा लगाने वाले? सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो यार। माशाअल्लाह, बाबा बाबा बस करो बस करो माशाअल्लाह। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुश शरिया के हवाले। आराम से पढ़ता हूँ, तेज बोल के सुन लीजिए आप। जो इस शेर पर नहीं बोलेगा 2-4 हफ्ते के बाद उसका इंतकाल हो जाएगा। कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर और दूसरा सजदा क़यामत में अदा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। और ना रहे अख्तर रजा तुम भी लगा कर देख लो, बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। बदअकीदों के घरों में जलजला हो जाएगा। आइए अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान भर के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में करने वाला शायर सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी को इन मिसरों के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ कि बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं था।